जय हिंद साथियों। चलिए, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक। और ये हमारी दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप टी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी सभी के लिए जो है ये क्लास हमारी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस क्लास में हमने अपने बहुत सारे जो है रीजनिंग के टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम अपना एक दो टॉपिक देखेंगे, दोनों छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है। अब इन दोनों टॉपिक में देखते हैं क्या होता है, ठीक। यदि बच्चा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक। इसके बाद हम आपके लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा रीजनिंग की, ठीक है। चलिए चलते आज अगर हम बात करें तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो ये बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा टॉपिक है। इसका आप एक बार एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आपको इस पर क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो आपके बेसिक नॉलेज पर डिपेंड होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें आपको हर बार एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें क्वेश्चन आपके रिपीट होगा, वही आ जाए हो सकता है, लेकिन आपको इसमें जब भी आप बैठोगे एग्जाम में तो इसमें आपको हर बार नया क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। और जो आपका क्वेश्चन है, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पे समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहां पे नया होगा, आपने घर पे कुछ और किया, वहां पे कुछ और आ गया, तो दोनों मिक्सअप नहीं हो सकते, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी बेसिक नॉलेज पर डिपेंड क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक। इसमें आपके क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, अनाज के नाम से, देश के नाम से, कंट्री से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है और उसमें आपको 6-7 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक। और उन ऑप्शंस को आपको एक क्रम में रखना होता है। और ये क्या कहता है, इसमें आपको दो चीज पूछता है, या तो आप इसको घटते हुए क्रम में रखिए या आप इसको बढ़ते हुए क्रम में रखिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होगा उसमें जो सबसे पहले चीज आएगी उससे लेकर आपको, और जो सबसे लास्ट में आएगी वहां तक ये चीजें रखनी है, ठीक। चलिए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपकी जो है समझ में और अच्छे से आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में इसने ऑप्शन दिए है, 5 चीजें दी है इसमें। पहला है डॉक्टर, दूसरा है ज्वार, तीसरा है नुस्खा लिखना, चौथा है रोग की पहचान, और पांचवा क्या है आपका, पांचवा दिया है इसने दवाई। तो इस तरह का आपको एक क्वेश्चन दे देगा वो, और इस क्वेश्चन का जो है अब इसमें बताना है किसको क्या काज है, इसको सार्थक क्रम में रखिए, ठीक है। यानी कि इसको बढ़ते हुए क्रम में रखना। और इसमें इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 5, 3, 2, 4, 2, 5, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 5,
ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि इसको सार्थक क्रम में रखिए, मतलब इसको एक सार्थक क्रम में रखना। इनमें से कैसे सार्थक क्रम में कौन सा इनमें सही होगा ऑप्शन, जिससे हमारा सार्थक क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं है, आपने देखा ये चीज, तो आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज है, ठीक है। ये आपकी एक बेसिक नॉलेज भी चेक होती है यहाँ से कि आपको क्या क्या चीजें पता है, ठीक। तो आपको इन चीजों के बारे में पता है, आपको नॉलेज है, आपको पता डॉक्टर क्या होता है, ठीक, दवाई क्या होती है, रोग की पहचान क्या होती है, ठीक है, ज्वार क्या होता है, नुस्खा लिखना क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसमें इसने पूछा सार्थक क्रम, तो रखिए ऐसे सार्थक क्रम में, तो सबसे पहले इसमें से क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा ज्वार, ठीक है। ज्वार मतलब बुखार को बोलते हैं, ठीक। तो नंबर 2 इसमें सबसे पहले आ जाएगा, जब हमें ज्वार होगा इन सब चीजों की जरूरत तो उसके बाद पड़ेगी, तो सबसे पहले तो यही आता है। जब ये आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ना हम दवाई लेने के, ना नुस्खा लिखने के, ना रोग की पहचान कर पाने के, तो उसके बाद जाएंगे हम डॉक्टर के पास, तो उसके बाद गए हम डॉक्टर के पास, दूसरे नंबर पर आ गया ये, ठीक। अब डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर करेगा आपके रोग की पहचान, डॉक्टर पहले सबसे पहले पता लगेगा कि आपको क्या चीज है, कौन सा रोग है आपको, ठीक है। तो इसके बाद आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। जब उस रोग की पहचान हो जाएगी तो वो आपके लिए एक नुस्खा लिखेगा जिसे लेकर आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद आ गया हमारा 3, ठीक है। नुस्खा लिखने के बाद जब वो आपके मेडिसिन से लिख देता है तो आप क्या करते हो, आप मेडिकल स्टोर से जाकर दवाई लेते हो, तो सबसे आखिरी में आ गई दवाई, तो यह हमारा 5, ठीक। ये हमारा 1 का आ गया। अब इसे देखो, इसे कौन से इसमें ये हमारा बैठ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। चलिए, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें सभी, ठीक। देखते हैं इसमें कुछ आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप में आते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के भी आता है सार्थक क्रम, उसको भी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसने दिया है, अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, इसमें इसने दिया है आपको कुछ ऑप्शंस, मकान, सड़क, कमरा, कस्बा, और नंबर 5 पे दिया इसने जिला, ठीक। और इसके बाद इसने जो है इसके कुछ ऑप्शंस दिए नीचे, ठीक। ये इसके इसने ऑप्शन दे दिए, उसने क्या कहा, इसने कहा कि इसको जो है सार्थक क्रम में लगाइए। तो चलिए देखते हैं। अब आपको पता थी कुछ रोग के बारे में, आपको नॉलेज थी, रोग क्या होता है, डॉक्टर, दवाई, सब चीज क्या होती है, उसके बारे में आपको पता था, ठीक। वैसे ही इसने अगला क्वेश्चन दिया और कहा कि ये जो नाम दिए है इसने, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। नॉर्मल यूज की चीजें है, मकान भी आप डेली देखते हो, सड़क पर आप डेली घूमते हो, कमरे में आप डेली रहते हो, ठीक। कस्बे में भी आप जाते रहते हो, बहुत से जिले के अंदर रहते भी होगे और जाते भी होगे, ठीक। तो इनको पता होना चाहिए सभी को कि ये चीजें क्या होती है, ठीक। उसी हिसाब से इसने क्वेश्चन दिया और पूछा कि इनको सार्थक क्रम में रखिए, सबसे पहले क्या आता है, सबसे बाद में क्या आएगा। तो ठीक है, तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले क्या आएगा,
अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे इसमें दिख रहा है कि सबसे पहले आएगा हमारा कमरा, नंबर 3 कमरा होगा। उसके बाद तो कोई मकान बनेगा, बिना कमरे के मकान नहीं बन सकता, सड़क नहीं बन सकती। सड़क क्या करेगी खाली रोड खेतों में बन के, कस्बा नहीं बन सकता, जीवन नहीं बन सकता। ठीक, तो सबसे पहले कमरा होगा, ये चीज मुझे कंफर्म हो गई। उसके बाद जब कमरा होगा तो कमरे के बाद हमारा पूरा मकान बन के तैयार होगा, तो दूसरे नंबर पर आ गया हमारा मकान। ठीक, तो जब हमने मकान बना लिया तो मकान पे आने जाने के लिए हमें एक रास्ता चाहिए। ठीक, रास्ते में आपकी सड़क होगी, तो तीसरे नंबर पर आ गई हमारी सड़क। ठीक, नहीं, सड़क से पहले अगर मैं बात करूं, मकान बन जाएगा। मकान के बाद आपका क्या बनेगा, मकान के बाद आपका बहुत सारे मकान को जोड़ करके एक कस्बा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 3 का कस्बा। तीसरे नंबर का कस्बा आ गया हमारा। बात करें चौथे नंबर की, जब हमारा कस्बा बन गया तो अब उस कस्बे में आपकी सड़क भी होगी। ठीक, तो ये आ गया हमारा चौथे नंबर पे। और जब हमारे पास सब चीज है, हमारे पास एक कस्बा है, हमारे पास उस कस्बे में अच्छी अच्छी सड़कें हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी जनसंख्या बढ़ेगी तो हम वो क्या हो जाएगा, एक जिले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, क्या किया, सबसे पहले कमरा बना, कमरे के बाद बना मकान, मकान के बाद और जब मकान बने तो वो बन गया कस्बा। ठीक है, जब वो कस्बा बन गया तो उसमें जो है अच्छी अच्छी सुविधाएं दी गई और वहां पे सड़कें बनवाई गई। ठीक, और जब सड़कें भी बन गई, कस्बा भी हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा कस्बा है, अच्छी सड़कें बनी हुई है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है कस्बे की। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर वो क्या हो जाएगा, जिले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये देखते हैं इसमें कौन सा है। तो आपको दिख रहा होगा ये तो है ही नहीं, इन दोनों में तो स्टार्टिंग में 3 नहीं है, 3 1 3 ये भी नहीं है, और ये 3 1 4, ये है हमारा डी। डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें भी कुछ ऑप्शन दिए गए। ठीक, पहला है तितली, दूसरा है कोया, तीसरा है अंडा, और चौथा है आपका तो है कृमि। ठीक, चलिए ये ऑप्शंस दिए हैं इसके अंदर, और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, और मैं इनकी बात करूं तो इसमें कहा गया है कि इनका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनको भी सार्थक क्रम में लगाना है। ठीक, चलिए देखते हैं इसका सार्थक क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है अंडा। ठीक, अंडे के बाद आपका आता है कृमि। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नंबर 2 पे कोया, उसके बाद सबसे आखिरी में आपका क्या आता है, तितली बन जाती है। ठीक है, सबसे पहले अंडा आएगा, फिर कृमि, कोया, और आखिरी में आएगी आपकी तितली। ठीक, अगर हम बात करूँ तो इनकी स्थिति की बात है, अंडा जो होती है सबसे पहले स्थिति होती है, उसके बाद अंडे में कृमि स्टार्ट होती है। ठीक है, बच्चे का जो होता है बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद कोया
वो पूर्ण रूप से और आगे बढ़ता है, उसके बाद अंडा टूट के वो बाहर निकल के एक तितली के रूप में आ जाता है। ठीक, तो ये होता है आपका इसका एक सार्थक क्रम। अभी किस में है, 3 4 3 4 3 3, इनमें तो है नहीं तीनों में। ठीक है, इसमें बैठ गई 3 4 2 1। ठीक, ये आपका डी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या कहता है, एक क्वेश्चन और देख लो, फिर हम अपने इंग्लिश अल्फाबेट वाले कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, बड़ा इजी सा चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करके ये वीडियो और लोगों के पास तक भी पहुंचा दीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको जो है क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है और पूछा है कि इसका सार्थक क्रम बताइए। चलिए इसका सार्थक क्रम देखते हैं क्या होगा। तो इसमें क्या है, पेड़ पौधे मिट्टी फल और बीज। तो आपके पास कुछ भी चीज बोली हो तो सबसे पहले तो आपको चाहिए होती है मिट्टी। तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा मिट्टी। ठीक, उसके बाद आपके पास है पेड़ पौधे फल और बीज। जब भी आपको कुछ बोना हो तो आपको क्या चाहिए, मिट्टी के बाद चाहिए आपको बीज। ठीक, जब आप मिट्टी में बीज डाल दोगे तो उसका क्या बनेगा, उसका बन जाएगा पौधा। ठीक है, अब पौधा जो हो गया, पौधे के बाद आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पेड़ में बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पेड़ में बदल जाएगा। और जब वो पेड़ होगा तो वो क्या करेगा, आपको फल देगा। ठीक, ये आता है हमारा इसका आंसर। अब देखते हैं किसमें है ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 4 इसमें भी नहीं है, और ये आपका इसमें करेक्ट बैठ रहा है, ऑप्शन डी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं कुछ। और मैं अगले कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ इसमें, तो आगे जो है आपके कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर, वे भी देखते हैं उनमें क्या पूछा जाता है, क्या कहते हैं। ठीक, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसने क्या दिया है, इसमें भी आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्या कहते हैं इसमें, इसने कहा है कि इंग्लिश उसके डिक्शनरी के हिसाब से, एल्फाबेट के हिसाब से इनका सार्थक क्रम लगाना है। ठीक, घटते से बढ़ते की ओर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें डब्लू 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 और डब्लू, ये 4 में डब्लू है, तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। अगला वर्ड देखते हैं इसमें क्या लिखा है, तो ओ ओ ओ, ये तीनों चीजें लिखी हुई है, तो ये तीनों भी साथ में आएगी। ओ के बाद आता है आर। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि ये जो है हमारा आर, ये आता है ओ के बाद। अगर मैं अगले की बात करूं तो इसमें है एच, एच आता है ओ से पहले। ठीक है, तो आपको दो चीज तो पता चल गई
कि ये तीनों तो साथ आएगा अभी तक, लेकिन ये सबसे बाद में आएगा अभी और ये सबसे पहले आएगा। तो आप इन दोनों को लिख ही लो। सबसे पहले इसमें आएगा 3, ठीक है, और सबसे बाद में आएगा इसमें 2। ठीक, अब ये 2 तो हमारे खत्म हो गए, इनमें हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनमें देखते हैं आगे इनमें कैसे कैसे इनका अरेंजमेंट होगा। अगर मैं अगले वर्ड पे चलूँ तो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, लेकिन इसमें है यू, और हमारा आर के बाद क्या आता है यू। ठीक, यू का आता है आर के बाद, तो यानी कि सबसे लास्ट में, अब इन तीनों में ये आएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ। ठीक, अब आ जाओ इन दोनों के बीच की बात। तो इससे अगला अगर हम मैं वर्ड देखूं तो इसमें है एस और इसमें है के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, पहले आएगा हमारा के 11 नंबर पर आता है, एस हमारा 19वें नंबर पर आता है, तो पहले 11 आएगा, तो ये आ जाएगा 5 और 4। ये इसका एक सार्थक क्रम हो गया, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से इस क्रम में लगे हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो उसमें आपको कुछ दिए है ऑप्शंस। ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा इसने, सार्थक क्रम में कहा है। ठीक, और आपके सामने जो है इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। ये वाले, और इसमें पूछा है कि इसमें से इसे सार्थक क्रम में रखिए इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, और ये कौन सा नंबर ऑप्शन इनमें से सही होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। ठीक, तो चलिए रखते हैं। और अब बात करूं इसमें, तो ई ई ई ई और इसमें भी ई, तो अभी तक तो सेम चल रहा है। उसके बाद अगला वर्ड देखते हैं। और अगले वर्ड की बात करूं तो ए ए ए ए और इसमें भी ए, आगे भी साथ चल रहा है, यहाँ से भी पता नहीं चला। अगला वर्ड देखते हैं, तो जी आर और सी। ठीक है, जो हमारा जी है, जी आता है हमारा 7 नंबर का, और ये जी 7 नंबर का, और आता है हमारा 18 पे, और ये भी 18 पे। ठीक, लेकिन जो सी है वो आता है हमारा नंबर 3 पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, तो सबसे पहले हमारा यही वाला आएगा, तो नंबर 5 लिख लेते हैं यहाँ, और इसको हम हटा देते हैं इससे। इसको हमें देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो सबसे पहले आ चुका है। ठीक है, अब अगर इसके अगले की बात करें, इससे आगे क्या आएगा, इससे आगे देखते हैं जी और आर। तो आर वाले दोनों बाद में आएंगे और जी वाले इनसे पहले आएंगे। ठीक है, तो जी वाले में देखते हैं पहले, तो जी आ गया, दोनों साथ में अभी। उसके बाद में इसमें क्या आया, इसमें आया एल। ठीक, और इसमें क्या आया, इसमें आया ई। तो एल आता है आपका, ई आता है आपका कितने पे, 5 रुपये। ठीक है, और एल आता है आपका 12 रुपये। तो पहले क्या आएगा, ई वाला आएगा, तो हम इसे 3 लिख लेते हैं यहाँ। इसके बाद हमारा ये आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा ये। अब हमारे ये 2 रह गए थे। ठीक है, आर साथ है, इसके बाद आया एल और टी। एल आता है हमारा 12 पे, ठीक है, और टी आता है हमारा 20 पे। तो पहले 12 वाला आएगा, तो इसके बाद आ जाएगा ऑप्शन 4, लास्ट में
2, ये हमारा आ गया आंसर। अब इसे चेक करते हैं इसमें कौन से में है। तो 5 3 1 2 ये नहीं है पहले वाला, और 3 5 5 3 ये भी नहीं है, 5 3 1 2 5 3 1 ये वाला आपका सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लो और आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर को आप अपने घर पर बैठ कर इसके आप 40 से 50 क्वेश्चन लगाइए और उसके बाद आपको कभी जीवन में इसे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, ये बहुत ईजी है चैप्टर। कुछ चैप्टर तो रीजनिंग में ऐसे है जो आप एक बार लगा लोगे अच्छे से, वो आपको कभी जो है दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतने ज़्यादा फायदेमंद है, आपका एग्ज़ाम उतना ज़्यादा जो है अच्छा जाएगा, आपको अपने ऊपर भरोसा रहेगा। और इससे आप एक चीज़ और है, इससे आप अपना जो है एग्ज़ाम का टाइम भी बचा सकते हैं। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व करने लगोगे। ठीक, और क्वेश्चन पेपर में बैठ के आपके पास एक ही चीज की कमी होती है, वो होता है टाइम। रीजनिंग तो सबकी समझ में आ जाती है इजीली, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मार कहाँ खाते हैं लोग, सबसे ज्यादा मार खाते हैं इसमें टाइमिंग में। वे सोचते हैं कि रीजनिंग तो आती है तो इसे करने की क्या जरूरत है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रीजनिंग की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं उनकी टाइमिंग हो जाती है बहुत अच्छी। ठीक है, जो चीज़ आप आधे घंटे या 40 मिनट में करते हो क्वेश्चन पेपर में, वे उसी चीज़ को 15 मिनट के अंदर करके रख देते हैं। ठीक, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और उसके बाद का टाइम अपने दूसरे सब्जेक्ट पे देते हैं जो उन्हें हार्ड लगता है, जिसमें उन्हें लगता है कि हमें सोच के करना चाहिए कुछ इसके अंदर। तो आप भी इसी चीज़ को अपनाइए और जो है इसकी जो है प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और ये तो बहुत इजी, कुछ चैप्टर तो इसमें ऐसे है जो आप एक बार कर लोगे तो शायद उसे आप अपने पूरे जीवन भर ना भूलो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर उनकी और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये देखिए जिस क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट लगता है आप उसे 5 से 6 सेकंड में करके अपना रख दोगे। ठीक, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, चलिए से देखते हैं। एस 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 एस, अब तक कुछ पता नहीं चला। अगला वर्ड देखते हैं। ओ ओ ओ, एच 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 है इसमें। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, ओ आता है 15वें नंबर पर और एच आता है हमारा कितने पर आता है, एच आता है हमारा 8वें नंबर पर। ठीक है, और ये हमारा एन है, एन, तो एच आएगा हमारा 8वें नंबर पे, ओ आएगा हमारा 15वें नंबर पे और एन आएगा हमारा 4वें नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इन तीनों को तो हम बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों को देखते हैं कि इनमें क्या है। तो इनमें आपको दिख रहा होगा एच एच आ गया कॉमन, तो हटा दो इसे भी। उसके बाद क्या है, ए और ओ, ए सब पता है, ए पहले आता है, ओ बाद में आता है। ए का होता है 1, ओ का होता है 15। तो इसमें 4 और 3, इस सीरीज में पहले 2 आ जाएंगे, पहले ही आ जाएगा उसके बाद ही आ जाएगा। तो इन दोनों को जो है हटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब इन तीनों की बात करें तो इसमें क्या है, ओ और एच, ओ एन। ठीक है, ओ है और एन है, तो आपको पता एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 पे, तो पहले क्या आएगा एन वाला। तो इसके बाद हम रख लेते हैं 5वां नंबर, ये भी हटा दो। इसके बाद अगर मैं बात करूं पहले 2 की,
तो ओ और ओ कॉमन आ गया दोनों में, तो अभी तक साथ चल रही। फिर आया यू और सी, तो आपको मैं बताऊं, यू आता है आपका 21 पे और सी आता है आपका 3 पे। तो पहले क्या आएगा सी वाला, तो नंबर 2 आ जाएगा, इसके बाद वो आपने में 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इसको देखते हैं ये किस में है। 4 3 2 1, 4 3 60 में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें आपका सी में जो है ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और आप कमेंट करके बताइए हमें वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, यदि कोई आपको डाउट है तो आप अपना डाउट भी हमारा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, प्लीज़ वीडियो को आप शेयर कर दो और दूसरे बच्चों तक भी जो है इसको पहुंचाओ। ठीक है, अपने साथ किसी दूसरे का भी भला करो। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। पहला है लाइव, दूसरा है लेटर, तीसरा है पोएट्री, चौथा है क्या है लिटरेरी, पांचवा है आपका लिविंग। ऑप्शन है 5 4 3 2 1, 2 5 4 3 1, 1 5 4 3 2, और ये आपका डी ऑप्शन है 4 2 3 1 5। इसके ऑप्शन है और बताना है इसका। चलिए आप सोल्व करिए इसे, तब तक देखिए सोल्व करके क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की तो इसमें आप सबसे पहले अगर मैं देखो तो मुझे 2 वर्ड कॉमन आ रहे हैं, एल आई एल आई एल आई एल आई और एल आई। तो अभी तक तो सर दोनों वर्ड कॉमन आ रहे थे सब में, फिर मैं सबको काट दूँ। इसके बाद की बात करते हैं, तो इसके बाद में आपको टी और बी दो चीज दिख रही होगी। ठीक है, टी आता है आपका 20 पे और बी आता है आपका कितने पे 22 पे। ठीक है, ये आता है 22 पे, ये आता है 20 पे। तो इन दोनों वालों को तो छोड़ दो, 1 और 5 को, पहले 2 3 और 4 को देखो, ये इनसे पहले आएंगे। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें दोनों में टी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। इसके बाद इसमें ई है और इन दोनों में टी है, तो ई आता है 5 पे, टी आता है कितने पे, कितने पे आता है टी आपका 20 पे। ठीक, तो पहले क्या आएगा हमारा, पहले आपको पता चल गया कि हमारा नंबर 4 इनसे पहला आपका खत्म है कि स्टार्ट हो जाता। अब बात करें अगर इनकी, तो टी और टी दोनों में आ गया, ई और एल, ई आता है कितने पे 5 पे, एल आता है आपका 12 पे। तो इसमें क्या आ गया, पहले ये आएगा 5 वाला, तो 2, उसके बाद आपका ये 3 आएगा, तो ये दोनों भी खत्म हो गए इसमें। ठीक है, अब बची ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों का देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है एल आई हो गया था यहाँ तक, तो वी हो गया, और ई और आई, ई आता है 5 पे और आई कितने पे आता है आपका 9 पे। तो पहले क्या आएगा 1, फिर इसके बाद 5, ये आपका बन गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका ये आंसर बन गया। अब देखते हैं कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5 ये नहीं है, 4 2 3 1 ये नहीं है, 4 2 3 ये भी नहीं है, 4 2 3 1 5 ये है आपका डी ऑप्शन, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के जो है आपके इसमें क्वेश्चन आते रहेंगे। ये आपके इंग्लिश के थे, आपको कुछ वर्ड दे देगा इंग्लिश के अंदर, उसमें आपसे पूछ लेगा कि इनमें इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। ठीक है, तो ये भी जो है इजी से क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक, उससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पास कुछ हिंदी के नाम दे देता है, और हिंदी के नाम में आपसे पूछता है
कि अब इनको क्यों एक सीरीज में, मतलब एक क्या कहते हैं, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए, बैठाइए, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है, तो इस 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सार्थक क्रम व्यवस्थित में। ठीक है, बड़ा इजी है चैप्टर है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें हम आपको दोबारा समझाएंगे। वैसे समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ हार्ड चैप्टर था ही नहीं था इसमें, ना कोई फॉर्मूला वगैरह लगना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठोगे आपको तभी पता चलेगा कि इसको करना कैसे है, इसमें क्या होना। ठीक है, आप घर से सिर्फ इतना ही मेथड पता कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको ऐसे किया जाता है। ठीक, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे वो आपको वहाँ कुछ वर्ड देगा, आपको वहाँ पता लगेगा कि अगर आप उनमें से किसी वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि इसे लगाना कहाँ पे है। ठीक, तो इसलिए आपकी एक बेसिक नॉलेज भी चेक करता है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, धन्यवाद साथियों।